भारत के 135 करोड़ जनताओं को हमारी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं मसूद हसन, सोशल एक्टिविस्ट, जो इस देश का सच्चा और पक्का नागरिक हूँ और देश हित में अधिकतर वक्त सोचने में गुजारता हूँ कि हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारा देश कैसे उन्नति करे, फले फूले, प्यार और मोहब्बत यहाँ पर किस तरह से कायम हो और विश्व गुरु हकीकत में हमारा देश कैसे बन जाए, इसके लिए हमेशा हम वक्त फ़िक्रमंद रहता हूँ। मैं कहीं भी रहता हूँ, सबसे पहला तरजीह और सबसे पहली सोच जो है हमारी वो देश है और देश हित में काम करता हूँ, देश हित में सोचता हूँ। लेकिन इस वक्त जबकि कोविड और कोरोना से ग्रसित लोग हैं, हर आम और ख़ास आदमी, अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा, गोरा और काला, हर आदमी परेशान है। मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े, सभी लोग इस देश के परेशान हैं, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। लेकिन पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो भी एक तरफ देखा जा सकता है और हमारे देश में क्या हो रहा है वो भी देखा जा सकता है। हमारी देश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने में अगर उसको देखा जाता है तो कहीं ना कहीं अफ़सोस होता है कि इस महामारी के दौर में जहां पर हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जनता को कोविड से लड़ने के लिए एक शक्ति प्रदान करने की ज़रूरत थी, एक प्लानिंग करने की ज़रूरत थी। हमारे सरकार, राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हैं, उनको इस देश के हित के लिए, देश की जनता की हित के लिए कोविड जैसी महामारी से कैसे बचा जाए, कैसे निपटारा पाया जाए, इस पे सोच और फ़िक्र करनी थी। लेकिन इस वक्त में भी हम अपने चुनाव और प्रचार के लिए, अपने कुर्सियों के लिए, अपनी सत्ता के लिए जो हम काम कर रहे हैं, यकीनन ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोरोना का प्रकोप फैला, वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना महाकाल में भी जबकि रोज़ाना 50,000 और 60,000 केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास हमारे जो पेशेंट, कोरोना के पेशेंट हैं, उन पेशेंट के लिए कोई भी चीज़ हॉस्पिटल में, अस्पतालों में मुहैया नहीं है। जो माकूल इसका इंतज़ाम होना चाहिए था वो इंतज़ाम नहीं है। इस पर फ़िक्रमंद नहीं है। कोई ऐसी कमेटी, कोई मज़बूत कमेटी नहीं बनी जो कोरोना से बचाने के लिए जनता को काम करती। तो उल्टा यहाँ पे ये हो रहा है, ये यानी संविधान का हनन हो रहा है कि, या मैं ये कहूँ तो हमारी बात का बुरा न माने, कि संविधान का बलात्कार हो रहा है कि जिस वक्त में कोरोना से हमको लड़ना चाहिए था तो हम राजस्थान के एमएलए को ख़रीदने के लिए अपना पूरा वक्त, पूरी ताकत, पूरा पैसा वहाँ पे झोंक रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। और अगर जनता इसी तरीके से खामोश रही और सब कुछ देखकर तमाशाएं बनती रही तो एक तरफ जहाँ पर देश का सारा सामान जैसे रेल, वेल, सेल और हर चीज़ निजीकरण होती जा रही है, बिकती जा रही है, और जनता की जो खामोशी है, उस खामोशी को दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अफ़सोस होता है कि इस वक्त में अगर जनता का ज़मीर ज़िंदा होता और जनता अगर ज़रा भी उसके अंदर जनता का जो आक्रोश है, वो आक्रोश इस तरह का होना चाहिए कि आज जो है पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इमरजेंसी जैसा लागू हो जाता, लोग रोडों पर निकल आते। लेकिन नतीजा क्या हो रहा है कि हम टीवी से चिपक कर, और कुछ लोग फेवर में तो कुछ लोग उसके एगेंस्ट में सिर्फ बात करके, चर्चाएं करके उड़ जाते हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं होती है। इस वक्त में खेल और तमाशा नहीं, और ख़रीद और फ़रोख्त नहीं, और कुर्सी नहीं, सर्वदलीय बैठक होकर और सब दल मिलकर और जनता के जितनी भी जी होश है और जनता को बचाने के लिए जो भी कोशिश होनी थी वो कोशिश होनी चाहिए था। लेकिन इस समय में जो हो रहा है वो इससे बड़ा आपदा और कोई नहीं हो सकता, इससे बड़े अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती कि एक तरफ
जनता मर रही है, एक तरफ जनता तड़प रही है और दूसरे तरफ हमारे बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो एमएलएस को ख़रीद कर दूसरे के सत्ता को, चलती हुई सरकार को गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं और सरकार बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं भारत के उन तमाम जी होश बुद्धिजीवी जनताओं के तरफ अपनी नज़र को अपने आकर्षित करना चाहता हूं कि आप आगे आज बढ़ें और अपने कदम को बढ़ाएं और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करें और देश की खिदमत में लगें। हो सके तो आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ अगर लोगों की आवाज़ नहीं बनी, 125 करोड़ भारत के जनता की आवाज़ नहीं बनी, अमीर और गरीब की आवाज़ नहीं बनी, तो याद रखिए हम भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते रह जाएंगे और हमारा देश बिकता हुआ चला जाएगा। और मैं उस वक्त हाथ मलता रह जाऊंगा जिस वक्त में हमारे पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और हम जो है अफ़सोस, सदा अफ़सोस करते रह जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि इस समय जो वक्त है वो कोविड से लड़ने का वक्त है। कोविड के लिए प्लानिंग करें, ना कि एमएलए एमपी को ख़रीदने के लिए प्लानिंग करें, ना कि सत्ता को बनाने के लिए प्लानिंग करें, बल्कि जो लोग सत्ता चला रहे हैं उनको सत्ता चलाने दें, उनमें उनकी मदद करते हुए कोविड से लड़ें। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी कोविड से है और कोविड से ही है। जब तक कोविड को हम हरा नहीं देते तब तक हमारा देश भी नहीं बचने वाला है, देश की जनता भी नहीं बचने वाली है, देश के बूढ़े बच्चे नहीं बचने वाले हैं, इकोनॉमिक नहीं बचने वाली है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, तमाम देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जागे, होशियार हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें इस देश को बचाने में। जय हिंद, जय भारत।